पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय दिशा कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण। सत्रह जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा, 5 जिलों में थे लॉन्च, 22 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर हुए चालू। इंद्री में नक्षत्रा फैक्ट्री के खिलाफ धरना। सड़क पर राहगीरों को हो रही दिक्कत, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पानीपत को लोहारी गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। टीवी की आवाज तेज कर गमछे से दबाया गया। पति पर शराब पीकर झगड़े के लगे आरोप। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HVSE ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा दोपहर एक ही शिफ्ट में 12:30 बजे से 3:30 बजे तक होंगी। 12वीं की पहला जो पेपर है अंग्रेजी का होगा, जबकि 10वीं की शुरुआत गणित विषय से होगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विषय में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक अनिवार्य होंगे। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन और कैलकुलेटर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। एडमिट कार्ड फरवरी में जारी किए जाएंगे। वहीं नियमित जो छात्र हैं अपने स्कूल से और निजी परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से प्रवेश कर डाउनलोड कर सकेंगे। तो वही परिणाम मई 2026 में घोषित होने की संभावना है। इस बीच कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में हो सकती है। और अब इस पूरे शेड्यूल और तैयारियों को लेकर रुख करते हैं अपने संवाददाताओं की ओर, लेकिन पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खासतौर से अब छात्रों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और मई में रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं और इस बार लड़के बाजी मारते हैं या फिर लड़कियां। और चलिए अलग अलग जगह ले चलते हैं, पलवल और करनाल, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रवीण आपके पास आऊंगे। देखिए तारीख की तो एक तरह से कहें तो ऐलान हो चुका है, क्या कुछ इस बार का शेड्यूल होने वाला है? छात्रों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और कितनी घबराहट देखी जा रही है? बिल्कुल सपना, बिल्कुल सही कहा है कि जो साल भर की जो तैयारियां होती है बच्चों की तैयारी परीक्षा को लेकर, वो लगभग नहीं कहते कि वो समय आ चुका है और बच्चे पूरी तरह से इस समय अपनी परीक्षा देने को तैयार हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अब वो समय आ चुका है जिसकी बड़ी बेसब्री से ये बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हम पूरा 1 साल पढ़ने के बाद अब जब परीक्षा की घड़ी आई है तो स्वाभाविक है उस घड़ी से पार होना भी बहुत जरूरी है। इस समय मैं पलवल के राजकीय उच्च विद्यालय आगरा चौक पर बहुत बड़ा स्कूल है पलवल जिले का, जो सबसे बड़ा स्कूल कहलाया जाता है, उसके बिल्कुल प्रांगण में खड़ा हूं। तमाम बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं और इस समय बच्चों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और किसी प्रकार का खास करके भय नहीं है, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीधी सीधी वार्तालाप करी है, बच्चों के साथ सीधी सीधी बातचीत की है, यानी कि सीधा संवाद किए, परीक्षा को लेकर चर्चा की है, तो उससे काफी उत्साह नजर आ रहा है बच्चों में। वही अगर बच्चों की परीक्षा की तिथि को लेकर बात कर लेते हैं तो इसी फरवरी महीने की 25 और 26 है, यानी कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही है और दोपहर के ही एक ही समय में यानी कि 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक परीक्षा का समय तय किया गया। और इसमें खास करके इस बार बच्चों को एक हरियाणा बोर्ड की ओर से जो सहूलियत दी गई है उसमें ये दिया गया कि आप बच्चे ऑनलाइन ही अपना जो एडमिट कार्ड है, जो परीक्षा केंद्र पर बच्चे पहुंचेंगे तो वहां इन बच्चों के जो एडमिट कार्ड होता है उसकी जांच होती है, उसके फोटो से उसका मिलान किया जाता है कि वही बच्चा है या कोई और बच्चा तो पेपर नहीं दे रहा। तो तमाम जो हिदायत दी गई है बोर्ड की ओर से तो उसका भी पालन करते हुए पूरी तरह से सख्ती भी बरती जाएगी। और जो स्कूल के क्षेत्र के से 200 मीटर तक यानी कि 200 मीटर तक कोई भी आसपास किसी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी प्रकार का कोई वहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां नहीं होगी, तमाम पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम होंगे। तो इन सब चीजों की सख्त हिदायत भी दी गई है। सपना एक चीज और सामने आ रही है
कि बच्चों में जोश देखा जा रहा है। बच्चों को ये कहना है कि अब हमें जो हमारा जो समय था एग्जाम देने का वो बिल्कुल आ चुका है और उसको लेकर तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। एक समय था जब बच्चों में बड़ा भय हुआ करता था, कहीं ना कहीं शंका होती थी कि किस तरह से बच्चे नैया पार कर पाएंगे नहीं बन, लेकिन इसमें हर बार देखते हैं 10वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा में हमेशा लड़कियां बाजी मारती दिखाई दी गई है। और इस बार भी कहीं लगता है कि लड़कियां जो है कहती है कि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं, हमारी बेटी किसी हमारे देश की शान है और हमारी भी जान मान शान है, तो वो बेटियां किसी से कम नहीं है। तो उसको लेकर जो है सपना पूरी तरह से तैयार है। और इस समय मेरे साथ कुछ बच्चे भी खड़े हैं, एक बार मैं उनसे भी बात करा देता हूँ। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं कि परीक्षा शुरू होने वाली है तो किस तरह की तैयारियां हैं। बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? अंशिका। एग्जाम शुरू होने वाले हैं फरवरी महीने की 25 तारीख से लेकर, तो कैसा लग रहा है? अब आपको कोई डर है, कोई भय है आपके मन में? नहीं, डर तो नहीं है, तैयारी चल रही है उस एग्जाम की। तो लगातार पूरा एक साल आपने पढ़ाई करी है, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं कि अभी 10वीं पहली बार आप 10वीं में पेपर देने जा रहे हैं? अभी 9th में। अच्छा 9th में है, तो इसके बाद आगे तैयारी होंगी? 10th की तैयारी होगी। 10वीं बच्चे, तो इसको लेकर तमाम जो बच्चे हैं वो अभी बिल्कुल इसमें तैयारी कर रहे हैं सपना। तो जो समय जो तय किया गया है तो उसको लेकर अब जो हिदायत दी गई है उसी मुताबिक जो है आने वाले समय में परीक्षा शुरू की जाएगी। जी सपना। बिल्कुल, आपके पास मैं देख पा रही हूँ तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा, अगर हरियाणा में कहे तो वो कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरे से कम है के। मुझे हरियाणवी थोड़ा कम भाषा आती है, लेकिन एक बार मैं जानना चाहूंगी और खासतौर से आपके पीछे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार का जो परीक्षा है वो कितना खास रहने वाला है, क्या उनकी तैयारी है, कितना एक्साइटमेंट है और घबराहट है या नहीं है, किस तरह से जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे पिछली बार की, इस बार क्या उनके एक्सपेक्टेशन, क्या अपेक्षाएं हैं? जी सपना बिल्कुल। एक बच्चा ऐसे भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि कृष्ण है। हरे कृष्णा, परीक्षा शुरू होने वाली है, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो अब आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल दिन नजदीक आ चुके हैं। मेरी परीक्षा की तैयारी पूरी है और मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है कि परीक्षा मेरी आ चुकी है, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत करी है। और जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो परीक्षा से होने वाले जो स्ट्रेस है उसके बारे में जो उन्होंने अपने अनुभव बताया कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं, तो सभी से मतलब मेरा जो भय है बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मुझे मतलब उत्सुकता है कि मेरा पेपर जल्दी से जल्दी आए और मैं उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ उसको खत्म करूं और अपने जो साल की जो मेहनत है उसका परिणाम जानूं। तो पहला पेपर कौन सा है, कौन सी तारीख से शुरू होगा और कब इसकी अंतिम तिथि होगी इसकी? सर मैं 9th क्लास में हूँ और जो हमारी जो एग्जाम शुरू होंगी वो 17 तारीख से स्टार्ट होंगी और 17 से लेके 5 मार्च तक चलेंगी हमारी एग्जाम। और भी बेटियां हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशी। क्या लग रहा है परीक्षा को लेकर? मुझे परीक्षा को लेकर कोई भी भय नहीं है, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैंने मेहनत की है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है पूरा। क्या सोच के चल रहे हैं जब हम जो परीक्षा होगी जो उसके बाद आपने क्या सोचा, आगे क्या करना चाहते हैं अपने साथ? मैं एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ या फिर लॉयर, मैं इन दोनों की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का मन में भय नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार का मन में भय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। तो कहीं लगता है कि आप लोगों में कहीं तनाव देखा जा रहा है? नहीं, हमें कहीं ऐसा तनाव तो नहीं है, बट हमें अब भय मुक्त हो गए हैं, हम सभी बच्चे हो गए हैं। उनकी कुछ मोटिवेशन मिली है हमें, उन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि हमें डरना नहीं है, हमें मुसीबतों का सामना करना है। तो उन्हीं की बात पर लेकर आप आगे चल रहे हैं? हाँ। तो सपना बिल्कुल भी बच्चों में भय नहीं देखा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां बिल्कुल हर मामले में, अब तो हरियाणा प्रदेश की लड़कियां हर मामले में आगे दिखाई देती है, क्योंकि हो भी क्यों ना कि मेरी बेटी मेरी शान है। तो उसको लेकर देखो कितना एक अच्छा सपना है कि मतलब परीक्षा के बाद जो तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई, एक पहले के लक्ष्य लेके चला जा रहा है, उस लक्ष्य के मुताबिक ये बच्चे आने वाले समय में अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और जो देख पा रहे हैं कि अब बिल्कुल भी भय नहीं है। लेकिन कभी एक समय हुआ करता था कि परीक्षा के नाम पे बच्चों में कहने मन में शंका आया करती थी, डर हुआ करता था कि परीक्षा होगी तो क्या होगा। लेकिन अब जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सीधा संवाद बच्चों को किया जा रहा है, खास करके स्कूलों में भी, और देश के मुख्यमंत्री नाथ सिंह का कहना है कि स्कूल में जो भी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी पूरी तरह से बच्चों को तैयारी करवाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई परीक्षा तो आनी है, वो तो आप जीवन के हर पल जहां भी जाएंगे कहना कि परीक्षा होती रहेगी। तो ये आपकी पढ़ाई है और पढ़ाई के समय के बाद जब जो वर्ष पूरा होने लगता है तो परीक्षा की घड़ी जरूर आती है।
तो सपना उसको लेकर जो है ये तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चली और बच्चों में तो बिल्कुल भी भय नजर नहीं आ रहा। और उसको लेकर ये सबसे अच्छी बात बताइए बच्चे ने हालांकि कि वो सिर्फ तारीख की इंतजार कर रहे हैं। ये तारीख जो है बड़े बेसब्री से इंतजार हो रही है कि वो तारीख आए और हम परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, अपना जो उनके साथ एडमिट कार्ड होगा उसको लेकर अंदर जाएंगे और पूरे तरीके से बैठकर जो 3 घंटे का जो समय निर्धारित किया गया उसमें पूरा पेपर भर कर आना है। और ये भी जो प्रधानमंत्री ने बताया कि तनाव मुक्त रहकर, ये बहुत अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री ने बात कही कि तनाव मुक्त रहकर आप परीक्षा केंद्र में जाइए, बिल्कुल भय मुक्त होकर अपनी परीक्षा दे। और स्वाभाविक है जो बच्चा इतना तनाव मुक्त होकर जब परीक्षा देगा तो स्वाभाविक है वो बच्चा आगे बहुत अच्छे एक उज्जवल भविष्य की भी कामना कर सकता है। जी सपना, बिल्कुल, जिस तरह से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं और उसका जो असर है वो बच्चों पर दिख रहा है, उनकी तैयारी पूरी है। लक्ष्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए करनाल से। लक्ष्य, आपके पास आऊंगे, करनाल में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही कितने स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देने वाले हैं? लक्ष्य, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल सपना, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड की ओर से वर्ष 2026 का जो शेड्यूल है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो फरवरी 25 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक जो है वो जो है आरंभ हो जाएगी और उसके बाद जो 1 अप्रैल है उसमें समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर बात की जाए कक्षा 10वीं की, तो कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है 26 फरवरी से 20 मार्च तक ये जो है परीक्षा जो है समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से हजारों की संख्या के अंदर इस बार जो परीक्षार्थी है वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और बिना भय के इस समय जो छात्र हैं वो अपनी जो तैयारियां हैं परीक्षा के लिए वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो समय का जो इस बार देखा जा रहा है कि एक ही शेड्यूल रखा गया है। करीब 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के जो समय है वो परीक्षार्थियों के लिए रखा गया और परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के अंदर करीब 1 बजे से पहले, मतलब उससे पहले यानी 12:30 बजे से पहले पहुंचना अनिवार्य जो है विभाग की ओर से किया गया है, ताकि उनका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जा सके। और एडमिट कार्ड के लिए जो बताया जा रहा है, परीक्षा जो एडमिट कार्ड के अंदर परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षार्थी की जो एक फोटो जो उसके ऊपर अनिवार्य है वो जरूर की गई है। और ऐसे में जो परीक्षा जो विभाग की ओर से जो बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन, कैलकुलेटर इत्यादि ऐसे सामग्री जो लाना वो अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं किया गया है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको कम से कम 33% अंक लेना अनिवार्य है, ताकि परीक्षार्थी अपना जो परीक्षा में जो अंक ले सके वो करीब से करीब 33% अगर वो अंक प्राप्त करता है तो वो उस परीक्षा के अंदर वो पास हो पाएगा। फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से विभाग की ओर से पूर्णतः तैयारियां कर ली गई है, जिले स्तर की बात की जाए, प्रदेश स्तर की बात की जाए, तो तमाम विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस परीक्षा के लिए अलर्ट मोड पर है। देखा जा सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा सकते हैं और पुलिस के आला अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो तमाम ऐसे विभागों की इसमें कहीं ना कहीं ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, ताकि ये जो परीक्षा है वो नकल मुक्त रह सके और जो परीक्षार्थी जो अपना परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहुंच सके। इस बार ये चीज भी देखी जा सकती है कि जो हरियाणा सरकार की बसेस हैं उनकी भी मदद जो है परीक्षार्थियों के लिए की जा सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार परीक्षार्थियों के लिए देखी जा सकती है, ताकि उनको आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके, समय पर पहुंचाया जा सके। उनकी परीक्षा जो उनका एग्जाम है वो समय पूर्व किया जा सके। जी बिल्कुल प्रवीण, आपके पास आऊंगी। अब बात कर रहे थे परीक्षा केंद्रों की, अगर पिछली बार की बात कर ले तो उसकी तुलना में इस बार क्या परीक्षा केंद्रों की जो संख्या है उससे बढ़ाई गई है? क्या कुछ गाइडलाइन नई चीज जारी की गई है और इसके साथ ही नकल को रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से सीसीटीवी कैमरों की क्या संख्याएं बढ़ाई गई हैं? तब ना अगर परीक्षा केंद्रों की अगर बात करते हैं तो लगभग 5,21,000 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए और 2,43,000 वो 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो केंद्र बनाए गए। और खास करके इनमें सीसीटीवी की जो सुरक्षा है वो पहले से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष और उस 2 साल लगातार जो नकल में जो लगातार जो बढ़ोतरी देखी गई थी तो उससे कहने की सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। तो उसको लेकर सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कि 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यावसायिक काम नहीं होगा, किसी प्रकार की गाड़ियां वहां पर मौजूद नहीं होगी स्कूल के प्रांगण क्षेत्र में।
पुलिस के बड़े पुख्ता इंतजाम हो गए। उसके पहले ही सरकार इस बात की काफी जो अधिकारी से नाराज थी, जिसको लेकर पहले पुख्ता इंतजाम करने के लिए सख्त आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी किसी प्रकार की जो गतिविधि है वो पूर्णतः बिल्कुल बंद होगी। इसी का आदेश पहले जारी किया जा चुका है और पुलिस विभाग को भी जो आदेश दिया गया कि वो भी पूरी सख्ती के साथ बच्चों को भय मुक्त और तनाव मुक्त परीक्षा केंद्र में परीक्षा अंदर जब परीक्षार्थी पहुंचेंगे और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो वो तमाम सुविधा को देखते हुए सीसीटीवी भी पूरी तरह से अभी जो लगातार उनकी भी जांच की जा रही है। तमाम स्कूलों में अगर सीसीटीवी खराब है, जहां अभी तक उनको उनकी मरम्मत नहीं की गई, तो उनको भी आदेश दिए गए कि वो परीक्षा शुरू होने से पहले ही तमाम जितने सीसीटीवी है उनको बिल्कुल दुरुस्त करा लिया जाए, ताकि जो परीक्षा केंद्र जब बच्चे पहुंचेंगे उस दिन उनके कैमरे पूरे चलते नजर आने का जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम ये जो हिदायत दी गई है उसका इनको पालन भी करना होगा। तो उसको लेकर आप जो है तारीख बिल्कुल नजदीक आने लगी है, तो उसको लेकर तमाम बच्चे हैं जिनको अभी जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको तो अब घर बैठ के वो तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि दिन बहुत कम है। तो स्कूल की ओर से उनको रिलीव भी कर दिया गया, तो तमाम जो बच्चे अपने घर पे बैठकर तैयारी कर रहे हैं और वो सिर्फ तारीख के इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीख वो घड़ी वो आने वाली है, जिसको लेकर वो जो 1 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो वो परीक्षा की घड़ी आती है, तो उसकी तैयारी लेकर सिर्फ अब तारीख की इंतजार हो रही है। जो तमाम जो सुविधाएं हैं, जो दिशा निर्देश है, वो पूरी तरह से सपना बिल्कुल दे दिए गए हैं और उनको अमल करते हुए अधिकारी कहीं ना कहीं स्कूलों में जो कमियां हैं उसको पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सुबह पलवल के जो डीओ है उनसे भी मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी परीक्षा के लिए वो अपने केंद्रों पर वो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और लोगों के साथ जो वहाँ के अध्यापक है, स्कूल के इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उनसे सीधी बातचीत की जा रही है कि क्योंकि परीक्षा की तारीख नजदीक आएगी तो स्वाभाविक है केंद्रों की जांच करना भी बेहद जरूरी है। तो उनको जो व्यवस्था है आने जाने के लिए मुख्य द्वार के लिए वो किसी प्रकार की रुकावट न, तो तमाम चीजों को लेकर जो है पूरी तरह से अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन को हिदायत दी गई है कि केंद्रों पर पूरी जो है सुरक्षा मुहैया कराना उनका दायित्व बनता है, तो उसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही है। जी सपना। बिल्कुल लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए 25 फरवरी से शुरू होने वाला है, महज 2 हफ्तों से भी कम समय बच चुका है परीक्षा में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अगर ट्रैफिक की बात कर लो उसे लेकर या फिर सुरक्षा को लेकर कोई अभी विशेष प्लान बनाया गया है? क्योंकि देखिए कई बार विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, देरी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं। क्या कोई विशेष प्लान? लक्ष्य, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है, ठीक कराते हैं। प्रवीण, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, यही सवाल आपसे भी रहेगा कि क्या कुछ ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि परीक्षा स्थल पर पहुंचने में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सुविधा मिल सके? सपना बिल्कुल सही कहा है कि परीक्षा केंद्र के परीक्षा के दिनों में तमाम जो बच्चे हैं और उनके खासकर के उनके अभिभावक वो भी केंद्र तक पहुंचते हैं, क्योंकि हर बच्चे की जो बच्चा 10वीं में है चाहे वो 12वीं में है, वो जिंदगी की पहली बार बोर्ड की परीक्षा देता है, तो स्वाभाविक है उनके जो अभिभावक है या उनके जो गार्जियंस है वो बिल्कुल उनके साथ होते हैं, केंद्र तक पहुंचते हैं और वो अंदर तक बच्चों को बैठा कर आते हैं। यानी कि जो डेस्क पर जब बच्चा बैठता है तो उसको चलते चलते उसके अभिभावक उसको बार बार यही कहते हैं कि आपने सिर्फ पेपर देना है, आपने अच्छा लिखना है, क्योंकि लिखाई के भी नंबर मिलते हैं और आपने पेपर को पूरा अच्छी तरह से तरीके से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बावजूद फिर उनका जवाब देना है और लिखत में देकर आना है। तो तमाम चीजें जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं अंतिम समय में भी बच्चों को समझाते नजर आते हैं कि क्यों, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है, यहीं से बच्चे का जो भविष्य है वो तय होता है कि बच्चा क्या पढ़ा है और आने वाले में समय में वो बच्चा क्या पाएगा। तो उसको लेकर जो भीड़ जो है वो तमाम सड़कों पे देखी जा सकती है। लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से, 2 व्हीलर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहुंचते जब है तो स्वाभाविक सड़कों पर कहीं ना कहीं हजूम हो जाता है, भीड़ हो जाती है। तो उसको लेकर जो है ट्रैफिक विभाग को भी एडवाइजरी जारी करी गई कि ऐसे समय में परीक्षा केंद्रों के बाहर किसी भी प्रकार की जो लोग अपने वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है। और इसके अलावा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ट्रैफिक में आवाजाही के लिए लोगों को परेशानी ना तो वो भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। अगर कहीं रोड डाइवर्ट भी करनी है तो उसमें परीक्षा देने वाले बच्चों को पहले समय से पहुंचाना प्राथमिकता बनती है। तो उसको लेकर तैयारियां ट्रैफिक विभाग की ओर से भी की जा रही है। और मेरे साथ इस समय 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि उसके बारे में क्या नाम है बेटा आपका? सोनू, कौन सी कक्षा में है? क्या लग रहा है परीक्षा नजदीक आ गई है?
रिजल्ट के बाद हम आगे चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। लास्ट दिन हमारे 2-4 दिन बचे हैं 25 की परीक्षा। तो पहला कौन सा पेपर है, क्या तैयारी है आपकी? पहला पेपर इंग्लिश का तैयारी और भी कुछ लगता है कि मन में पहले 10वीं में दिए थे या 12वीं में दे रहे हैं, पहले भी बोर्ड आपने दिया था फिर बोर्ड आ रहा है, कहीं आपके मन में कुछ भय कुछ शंका हो? किस तरह का है? थोड़ी शंका होती है एजुकेशन वगैरह कि कैसा पेपर जाएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा जाएगा, टाइम से हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम बच्चों का सीधा संवाद किया, तो उससे कहीं आपको लगता है कि बिल्कुल तनाव फ्री हैं आप? हल्का थोड़ा बहुत तो रहता है। तो किस तरह की सोच लेकर जा रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं अभी से? अभी तो सोच रहे हैं कि पेपर पूरा अच्छा जाए। तो पूरा साल पढ़े भी है तो तैयारी पूरी है आपकी? और भी तो बच्चे क्या लक्ष्य लेके चले? प्रवीण, उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं ये बच्चे प्रधानमंत्री के उन भाषण को सुनकर और तमाम जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, स्ट्रेस फ्री रहने की बात बताते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं, कितना असर पड़ता है बच्चों पर, जानने की कोशिश कीजिए। जी सपना, देश के प्रधानमंत्री हर वर्ष बच्चों के साथ एक चर्चा करते हैं कि बेटा जब आपकी परीक्षा आ रही है तो तनाव मुक्त होकर आप परीक्षा दें, तो उससे लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पे? क्या कहा है देश के प्रधानमंत्री ने इस बार आप लोगों को? अब की बार ये कहा है कि परीक्षा अच्छी से देना, तनाव फ्री रहना और जितना फोकस कर पाओ मतलब परीक्षा देते समय आपको सिर्फ परीक्षा देनी है, ज्यादा नहीं सोचना है। डाइवर्ट नहीं, परीक्षा के टाइम पर डाइवर्ट ना हो, ध्यान अपना पेपर में ही रखें और रखेंगे। सबने एक और बेटिया हमारे साथ है, उससे भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में आप? क्या लग रहा है आपको, कितनी तैयारी हो चुकी है? तैयारी पूरी है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, लगता है? तो कुछ लग रहा है मन में, कुछ लग रहा है, कुछ चल रहा होगा आपके, लगातार की परीक्षा आ रही है, बहुत नजदीक आ चुके हैं, कुछ आपको लग रहा है भय बैठ रहा हो किसी बात का? थोड़ा है कि कहीं होगी पहली बार बोर्ड दे, तो पहली बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो एडमिट कार्ड वगैरह आपने सब ले लिया? अभी तो नहीं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब भी आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो तनाव मुक्त रहे, किसी प्रकार की सोच विचार न करें, सिर्फ पढ़ाई आपने कही है वही आपकी परीक्षा की घड़ी है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में? आने वाले समय में लगता है कि पढ़ाई का पढ़ाई अपना बेटिया का कहना है कि पढ़ाई अपने आप बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, परीक्षा की घड़ी है तो स्वाभाविक है उसको भी नैया पार करानी। तो देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि तनाव मुक्त इस समय परीक्षा देनी होंगी, क्योंकि हर वर्ष लगातार देश के प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा संवाद करते हैं, बच्चों से सीधी बातचीत करते हैं और उनको कहने की अच्छी अच्छी टिप्स भी देते हैं कि आप तनाव मुक्त रहें, परीक्षा तो आनी है और वो देनी भी जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ना है, उज्जवल भविष्य लेना है। अब जो आपके अभिभावक है उनकी अच्छी एक सोच है, उनके सपने जो है उनको भी पूरा करना, तो तमाम चीजों को लेकर सपना देश के प्रधानमंत्री लगातार और हर वर्ष, इस बार तो 2 बार लगातार उन्होंने बच्चों से सीधा संवाद किया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हल्का तो जरूर बच्चों में भय होता है, क्योंकि दिन का पहली बार बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे बिटिया बता रही कि पहली बार 10वीं का है, तो स्वाभाविक है सपना थोड़ा सा तो भय बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर परीक्षा की तारीखें जब नजदीक आती है तो यही भय जब परीक्षा केंद्र में पहुंच के बच्चे फिर तनाव मुक्त के पेपर देकर आते हैं, जब इनकी जीत सामने आती है तब इनको लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह हमें आगे बढ़ना होगा। जी सपना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा में इस वक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं ने भी तमाम स्टूडेंट्स से बात की और सभी की तैयारियां पूरी हैं, ये जानकर हमें खुशी हुई और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अच्छे नंबर के साथ आप पास हुए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।